हेलो टू ऑल। तो जैसे कि आपको पता है एच पी टी जी टी के लिए हम जो है वो इकोनॉमिक्स पोर्शन जो है वो कर रहे हैं। तो कुछ कंसेप्ट जो है वो सिलेबस में है। अभी तो वैसे नया सिलेबस आया नहीं है, बट प्रीवियसली जो कुछ कंसेप्ट दिए हैं उससे रिलेटेड जो है वो हम वो कंसेप्ट डिटेल से अभी कर लेते हैं। जैसे ही न्यू सिलेबस आ जाएगा फिर हम वो भी कर लेंगे। कुछ चीज़ें जो है वो आपकी वैसे ही रहेंगी। तो यहाँ पर आपका दिया हुआ था कि कंसेप्ट ऑफ डिमांड। तो वैसे डिमांड का कंसेप्ट तो काफ़ी बड़ा है, बट यहाँ पर जो मेन आपको पूछा जा सकता है हम उतना ही जो है वो यहाँ पर स्टडी करेंगे। तो जनरली ये है कि डिमांड होती क्या है। डिमांड मतलब जब हम किसी वस्तु को जो है वो किसी चीज़ को ख़रीदना चाहते हैं, तो डिमांड जो है वो क्वांटिटी है किसी कमोडिटी की, किसी गुड्स या सर्विसेज की, जो कि कंज्यूमर जो है वो ख़रीदने के लिए जो है तैयार होता है एक पर्टिकुलर टाइम में, एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड में। ठीक है, ड्यूरिंग अ स्पेसिफिक टाइम पीरियड और एक पर्टिकुलर प्राइस पर। तो क्या है कि डिमांड क्या है। डिमांड जो है, डिमांड का मतलब क्या है कि एक पर्सन है, ठीक है, ये किसी वस्तु को निश्चित प्राइस पी फॉर प्राइस और एक गिवन टाइम पीरियड में उस वस्तु को गिवन प्राइस पर जो है वो बेचने के लिए क्या होता है, विलिंग होता है। ठीक है, तो वो चीज़ बताती है कि मांग किसी वस्तु या सेवा की वह मात्रा है जिसे उपभोक्ता किसी निश्चित समय अवधि में एक निश्चित मूल्य पर खरीदने की इच्छा और क्षमता रखता है। ये केवल किसी वस्तु को पाने की इच्छा ही नहीं है, बल्कि भुगतान करने की क्षमता और तत्परता से जुड़ी प्रभावी इच्छा है। मतलब कि वो रेडी भी है उस चीज़ को, इच्छा ही नहीं रखता है बल्कि उसके पास पैसे भी हैं और वो ही इज़ रेडी टू परचेज। अगर कोई व्यक्ति जो है वो विश करता है कि एक कार लेने की, बट उसके पास मनी नहीं है, तो उसकी वो एक क्या होगी, डिज़ायर होगी, वो डिमांड नहीं होगी। बट जब वो उसके पास मनी भी है और वो डिसाइड करता है कि उसने कार ख़रीदनी है एक गिवन मार्केट प्राइस पर, तो वो क्या बनेगी, फिर डिमांड बनेगी। डिमांड अभी हम विलिंग बोल रहे हैं, और जो क्वांटिटी डिमांडेड होगी वो कि अभी मतलब इतना प्राइस जो है वो कार का जो है वो 10 लाख उसने पे किया और एक कार ख़रीद ली, वो क्वांटिटी डिमांडेड होगा। एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ डिमांड होते हैं, कुछ ज़रूरी बातें हैं। डिज़ायर फॉर द कमोडिटी की, कमोडिटी को खरीदने की डिज़ायर होनी चाहिए। एबिलिटी टू पे होता है एंड विलिंगनेस टू पे एंड स्पेसिफिक प्राइस पर और गिवन टाइम पीरियड में खरीदी जाती है। मतलब विलिंग है खरीदने के लिए। जब खरीदी गई तो क्वांटिटी डिमांडेड हो जाएगा। डिमांड, टाइप्स ऑफ डिमांड कितने होते हैं, दो तरह की होती है। एक आती है इंडिविजुअल डिमांड, एक आती है मार्केट डिमांड। इंडिविजुअल आपने याद रखना है कि डिमांड मेड बाय वन, जब एक पर्सन जो है वो किसी कमोडिटी की, एक पर्सन कोई चीज़ खरीद रहा है, लेस कुरकुरे कुछ भी खाने पीने की चीज़ खरीद रहा है या कोई गाड़ी वगैरह कुछ भी, बाइक वगैरह, तो वो एक पर्सन जब खरीद रहा है तो वो इंडिविजुअल डिमांड होगी। ठीक है, डिमांड मेड बाय वन कंज्यूमर ऑफ ए कमोडिटी। और मार्केट डिमांड क्या है कि जब एक दो तीन, जितने भी मार्केट में जितने भी कंज्यूमर है वो सारे ही, जो जब हम सबकी बात करेंगे तो कंबाइंड डिमांड फॉर ऑल कंज्यूमर इज़ द मार्केट डिमांड होगी वो। अब इसके आगे शेड्यूल भी आते हैं, थोड़ा सा बात कर लेते हैं। जनरली बता देता हूँ कि शेड्यूल एक मार्केट डिमांड शेड्यूल होता है और एक जो है वो इंडिविजुअल डिमांड, और इनके जो कर्व जो है वो कुछ डिमांड कर्व जो है वो इस तरह से बनता है। ठीक है, ये जो आपका रिलेशन बताता है प्राइस के बढ़ने से डिमांड क्या होती है, कम होती है। मैं यहाँ पर जस्ट आपको सिंपल सिंपल जो है वो मेन मेन चीज़ें बता रहा हूँ, हम डिटेल में नहीं जा रहे हैं। ठीक है, क्योंकि जो आपके एग्ज़ाम के जितना आपको अंडरस्टैंड पता होना चाहिए उतना जो है वो उतना ही जो है वो यहाँ पर आपके लिए कोई डीपली जो है नहीं पूछा जाएगा। तो जितना पता होना चाहिए उतना बता रहा हूँ। प्राइस के इंक्रीज़ होने से डिमांड क्या होती है, कम होती है। तो यहाँ पर इस तरह से ये प्राइस इंक्रीज़ हुआ, डिमांड इस तरह से कम हो जाएगी। जैसे ये प्राइस है, ये क्वांटिटी डिमांडेड की बात करें तो 10 से प्राइस हो गया 20, डिमांड 20 से हो गई 10, तो डिमांड कर्व जो इस तरह से बनेगा। यहाँ पर आपका प्राइस आएगा, यहाँ पर आएगा क्वांटिटी डिमांड। नेक्स्ट है जॉइंट डिमांड क्या होती है, बट आपको कंसेप्ट याद रखने हैं, वो चीज़ें पता होनी चाहिए। जॉइंट डिमांड, जॉइंट डिमांड वह होती है व्हेन टू गुड्स आर डिमांड जॉइंटली टुगेदर, जब दो चीज़ों की डिमांड एक साथ की जाती है। जैसे कार और पेट्रोल, तो कार जो है वो पेट्रोल के बिना नहीं चल सकती, तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। कॉम्पोजिट डिमांड क्या होती है, व्हेन सिंगल कमोडिटी कैन बी यूज्ड फॉर सेवरल पर्पस,
ये भी इंपॉर्टेंट है कि कॉम्पोजिट डिमांड मतलब मिश्रित मांग, जब एक कमोडिटी को डिफरेंट यूज़ के लिए जो है वो प्रयोग किया जाता है, उसके डिफरेंट यूजेस होते हैं। जैसे इलेक्ट्रिसिटी है, तो इलेक्ट्रिसिटी जो है वो हम लाइट के लिए भी यूज़ करते हैं, हीटर जलाने के लिए भी, खाना बनाने के लिए भी। तो ये सारा जो होगा वो क्या होगा, कॉम्पोजिट। जैसे मिल्क है, मिल्क की डिमांड भी क्या है, पीने के लिए भी, कर्ड के लिए, लस्सी के लिए, अनदर जो है वो पनीर के लिए, तो वो क्या है, कॉम्पोजिट डिमांड होगी। आगे आता है डिराइव डिमांड। डिराइव डिमांड जो है, डिराइव डिमांड होती है डिमांड फॉर इनपुट्स आर प्रोडक्शन फैक्टर बेस्ड ऑन डिमांड फॉर फाइनल गुड्स, कि उत्पादन के साधनों की वह मांग जो अंतिम वस्तुओं की मांग पर निर्भर करती है। तो वो आपकी जो है वो क्या होती है, डिराइव्ड डिमांड। ये आपके फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की, मतलब कि जैसे आपका डिमांड फॉर इनपुट्स, जैसे रॉ मटेरियल लगाया जा रहा है तो उससे कुछ और चीज़ बन रही है, तो वो चीज़ जो होगी वो आपकी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन जो है, आपकी प्रोडक्शन फैक्टर बेस्ड ऑन डिमांड। तो जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन यूज़ किए जा रहे हैं, जैसे लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर से यूज़ किया जा रहा है, फिर उससे कुछ और चीज़ बनाई जा रही है, तो वो डिराइव डिमांड होगी, कि मतलब किसी एक चीज़ से दूसरी चीज़। जैसे आपका एक तरह से जो है वो आपका डिराइव डिमांड में कि इनपुट्स जैसे रॉ मटेरियल लगा रहे हैं और उससे कुछ और चीज़ बनाई जा रही है, डिराइव डिमांड। नेक्स्ट आता है आपका लॉ ऑफ डिमांड। लॉ ऑफ डिमांड जो है वो आपने याद रखना है, इसका मीनिंग इट स्टेट्स दैट अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट, ये ज़रूर याद रखना है, अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट आता है। एंड व्हेन प्राइस जो है वो इंक्रीज़ होता है तो क्वांटिटी डिमांडेड क्या होती है, डिक्रीज़ होती है, एंड वाइस वर्सा। और प्राइस के कम होने पर क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ जाती है। और ये कैसा रिलेशन होता है, इनवर्स रिलेशनशिप होता है, बाकी ये एग्जाम्पल में दिया है। आगे आता है डिमांड कर्व। डिमांड कर्व जो है कुछ नहीं है, वो एक ग्राफिकल प्रेजेंटेशन होती है शेड्यूल का, जो मैंने अभी शेड्यूल बनाया उसका अगर हम इस तरह से कर्व बना देंगे तो वो क्या है, ये डिमांड कर्व को रिप्रेजेंट करेगा। और इसका स्लोप कैसा होता है, डाउनवर्ड होता है, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट होता है। प्राइस व्हेन प्राइस डिक्रीज क्वांटिटी डिमांडेड जो होती है क्या होती है, इंक्रीज होती है। स्लोप ऑफ डिमांड जो है वो डिक्रीज़ क्यों करता है, इसके कुछ कारण होते हैं। एक होता है सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, की मतलब प्राइस कम होने पर हम उसकी डिमांड जो है वो क्या कर रहे हैं, ज़्यादा कर रहे हैं। तो या फिर सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट में हम ये लेते हैं कि एक वस्तु का जो है वो प्राइस बढ़ गया तो दूसरे की डिमांड बढ़ जाएगी, ठीक है। और आता है आपका इनकम इफेक्ट, की जैसे किसी पर्सन की इनकम बढ़ जाती है तो डिमांड बढ़ जाएगी, ठीक है, उस कम्युनिटी के लिए। एंड द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, मतलब जैसे जैसे हम किसी वस्तु को खरीदते जाते हैं वैसे वैसे उसकी उपयोगिता जो है वो क्या होती जाती है, कम होती जाती है। वैसे इससे ज़्यादा नहीं बनेगा, जो ड्राइव्ड वाले ऊपर वाले जो हैं ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बट सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट का आपने याद रखना है, इनकम इफेक्ट इनकम के इंक्रीज़ होने से। और लॉ ऑफ डिमिनिशिंग का मतलब ये है कि जैसे हम किसी कमोडिटी को यूज़ करते हैं, जैसे उसकी जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो कम होती जाती है। जैसे आपको प्यास लगी है तो 5 गिलास आपने पानी के पीने हैं, तो जैसे जैसे आपने 1 2 3 4 पी लिए तो आपकी जो यूटिलिटी है वो उससे कम होती जाएगी, इस तरह से। तो प्राइस फॉल होता है तो कंज्यूमर रिप्लेस एक्सपेंसिव गुड्स टू चीपर, जब किसी कमोडिटी का बोलते हैं प्राइस कम हो जाता है तो वो प्राइस फॉल्स, कंज्यूमर रिप्लेस एक्सपेंसिव, तो वो एक्सपेंसिव से जो है वो चीपर को खरीदने लग पड़ता है। एंड देयर रियल इनकम जो है वो क्या होती है, इंक्रीज़ हो, मतलब कि देखो कोई कमोडिटी थी उसका पहले 100 रुपया था, अब उसका प्राइस 50 रुपये हो गया, तो 50 रुपये में वो एक चीज़ आ जाएगी, साथ में उसकी 50 रुपये इनकम बढ़ गई, उससे वो अनदर कमोडिटी को भी खरीद सकता है या उसी कमोडिटी की डिमांड भी बढ़ा सकता है, ठीक है। दे गेट लेस सेटिस्फैक्शन फ्रॉम ईच एडिशनल यूनिट एंड सो दे बाय मोर एट लोअर प्राइस। नेक्स्ट कुछ आती हैं एक्सपेक्टेशंस ऑफ द लॉ ऑफ डिमांड। इसमें एक्सपेक्टेशन नहीं, सॉरी, एक्सेप्शंस आते हैं कि मांग के नियम के अब बाद। एक्सेप्शंस का मतलब ये है कि जिनके ऊपर जो है वो मांग का नियम जो है वो लागू नहीं होता है। जैसे गिफन गुड्स है, तो गिफन गुड्स जो होती है वो इन्फीरियर घटिया गुड्स होती हैं, ये चीप प्राइस वाली होती हैं, तो इनकी जो डिमांड है, मतलब कि इनके प्राइस के बढ़ने से इनकी डिमांड जो है वो कम नहीं होती है, ठीक है। इनके ऊपर इन्वर्स रिलेशनशिप। तो घटिया वस्तुएं जैसे पुअर कंज्यूमर मे बाय मोर इवन इफ प्राइस राइज। अब जो पुअर कंज्यूमर है वो इस कमोडिटी को, गिफन गुड्स को जो है वो ज़्यादा भी खरीद सकते हैं अगर इसका जो है वो मतलब थोड़ा सा प्राइस इंक्रीज भी हो जाता है। इन दिस केस क्या होगा कि गिफन गुड्स लाइक इन्फीरियर गुड्स होती हैं, पहले तो ये बात याद रखनी है, सच एज चीप राइस या ब्रेड, तो जैसे सस्ते ब्रेड हो गए या चावल। अब पुअर कंज्यूमर क्या करते हैं, मे बाय मोर इवन इफ प्राइस राइज, थोड़ा सा प्राइस बढ़ भी जाता है ना तो वो सस्ते वाले वही चीज़ खरीदेंगे, क्योंकि कितना बढ़ेगा, थोड़ा सा बढ़ेगा, बट अदर का तो प्राइस ज़्यादा है ना,
तो इसीलिए ये गिफन के ऊपर जो है, तो यहाँ क्या हो गया, प्राइस के बढ़ने से डिमांड जो है वो मतलब कम नहीं हुई है, वो उतनी रही है या थोड़ी सी इनकी। तो इस तरह से हम इसको बात करते हैं। नेक्स्ट आता है प्रेस्टिजियस गुड्स। प्रेस्टिजियस मतलब दिखावे वाली होती है, जैसे गोल्ड हो गया, डायमंड, लग्जरी कार वगैरह। तो इनका प्राइस अगर हाई होता है ना, तभी इनकी डिमांड जो है वो हाई होती है। तो इनके ऊपर भी डिमांड, लॉ ऑफ डिमांड इन्वर्स वाला रूल जो है वो एप्लीकेबल नहीं होता है। फ्यूचर एक्सपेक्टेशन से रिलेटेड भी नहीं आता है, क्योंकि इमरजेंसी कंडीशन लग जाए तो प्राइस अगर बढ़ भी जाता है तो भी डिमांड जो है वो कई बार लोग ज़्यादा करते हैं। तो इनके भी ऊपर भी जो है वो एप्लीकेबल नहीं होता है। फ्यूचर में अगर किसी चीज़ के प्राइस बढ़ने की संभावना है तो प्रेजेंट में प्राइस ज़्यादा भी होगा तब भी डिमांड ज़्यादा करेंगे, तो इसके ऊपर भी लागू नहीं होता है। नेक्स्ट आता है डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड। मांग के निर्धारक तत्व कौन से हैं? तो प्राइस ऑफ द कमोडिटी, मतलब कि प्राइस जो है वो डिटरमाइन करता है, प्राइस की इंक्रीज डिक्रीज होने पर डिमांड रिएक्ट करती है। इनकम ऑफ द कंज्यूमर, अगर कंज्यूमर की इनकम बढ़ती है कम होती है, डिमांड उस तरह से रिएक्ट करती है। टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस, फैशन हो गया, एडवर्टीजमेंट। तो जिस कमोडिटी के लिए लोगों का जितना टेस्ट होगा वैसे ही जो है वो उसकी लोग क्या करेंगे, डिमांड करेंगे। सिंपल सिंपल आपको समझा रहा हूँ यहाँ पे, ज़्यादा हम डिटेल में नहीं जा रहे हैं। प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। रिलेटेड गुड्स होती हैं आपकी दो तरह की, एक कॉम्प्लीमेंट्री होती है और एक सब्सिट्यूट्स। सब्सिट्यूट, ये चीज़ यहाँ इंपॉर्टेंट है, ये जहाँ इंपॉर्टेंट है मैं खुद बोल दे रहा हूँ, यहाँ इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना। एक सब्सिट्यूट गुड्स होती है कॉम्प्लीमेंट्री। यहाँ पूछा जा सकता है सब्सिट्यूट कौन सी होती है, टी एंड कॉफ़ी, मतलब एक के बदले में दूसरे का यूज़ कर सकते हैं। और जो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स होती है वो कार एंड पेट्रोल, एक के बिना दूसरी जो है वो नहीं यूज़ हो सकती। एंड अदर डिटर्मिनेंट्स में इंक्लूड होता है आपका पॉपुलेशन साइज़ या फ्यूचर प्राइस एक्सपेक्टेशन। पॉपुलेशन साइज़ अगर बढ़ेगा तो डिमांड जो है वो इंक्रीज होगी। नेक्स्ट आता है डिफरेंस बिटवीन डिज़ायर, वांट एंड डिमांड। तो इनमें डिफरेंस क्या है? डिज़ायर का मतलब है कि सिंपल विश है आपकी कि आपके पास कुछ हो। वांट का मतलब है कि फिल्ट आपकी नीड बन गई है वो वांट जो है। एंड डिमांड तब होगी जब आप वांट बैक बाय विलिंग, जब आप विलिंग भी है, एंड एबिलिटी, जब आपके पास पैसा भी है और उस चीज़ को खरीदने के लिए तैयार भी हैं, तब वो डिमांड बनेगी। एग्जाम्पल पढ़ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, वांटिंग अ कार इज़ अ डिज़ायर, आप चाहते हैं कि कार हो, पैसे नहीं है, और पैसे भी हैं। और कार फॉर ट्रैवल, तो पैसे भी हैं बट आपने अभी खरीदी नहीं है, तो वो आपकी एक वांट बन गई है, नीड। एंड आप उस मनी से विलिंग भी है खरीदने के लिए, टू बाय द कार मार्केट एट डिमांड, और विलिंग टू बाय एंड एक मार्केट प्राइस पर आप उसको खरीदने के लिए तैयार भी हैं और आपके पास पैसे भी हैं, तो वो आपकी डिमांड, और आपने खरीद ली, क्वांटिटी डिमांडेड। तो ये आपका फर्स्ट जो था वो यहाँ पे एक टॉपिक हमने लिया था, कंसेप्ट ऑफ डिमांड। इसी तरह से अगला टॉपिक हम कंसेप्ट ऑफ सप्लाई लेंगे और इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस भी किया करेंगे। तो जो भी चैनल पे नए होंगे वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।